ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत के 11वें श्लोक में गोपियां कह रही हैं कि चलसि जद ब्रजचारयन पशुनलिन सुंदरम नाथ ते पदम शील तृणा अंकुरई सीदति न कलिलताम मनकांत गच्छति। माने गोपियों को इसमें भगवान श्री कृष्ण के पैरों को देख के जो है, नंगे पैरों को देख के जो है, गोपियां उस सुंदरता में मुग्ध हो जाती हैं जो है। लेकिन यहाँ गोपियों की खुशी भी है और गोपियों के अंतिम श्लोक के अंतिम भाग में जो है गोपियों को दुख भी हो रहा है जो है। कुछ बातें सोचकर जो है, वे बातें सोचकर दुख हो रही हैं कि मेरे प्रियतम जो है नंगे पैरों से जंगलों में चल रहे हैं, गायों के पीछे पीछे। इसीलिए जंगल के जो है कांट कूस गड़ते होंगे उनके चरणों में जो है, पैरों तलवों में, और कंकड़ पत्थर भी गड़ते होंगे, तो उनको कितना दुख पहुंचता होगा, कितना दुख पहुंचता होगा। यह सोच कर ही उनका, गोपियों का मन बहुत ही व्याकुल हो उठता है, बहुत ही व्याकुल हो जाता है। गोपियां बहुत ही चिंतित हो जाती हैं और सोचती हैं कि हमारे प्रियतम को कितना दुख पहुंचता होगा उन कंकड़ पत्थरों से और कांटों और कोसों से जो है। उनका तलवा जो है लहूलुहान हो जाता होगा। कितना सुकुमार चरणों से वे चल रहे हैं, कितने सुकुमार चरणों से वे पृथ्वी पर चल रहे हैं, जंगलों में चल रहे हैं, गायों के पीछे पीछे जो है। इस तरह से गोपियों के मन में बहुत ही काफी बेचैनी हो जाती है, बहुत ही काफी बेचैनी हो जाती है। और विरह की वेदना में ही गोपियां कह रही हैं कि ऐ मेरे हमारे प्रियतम, तुमको कितना दुख पहुंचता होगा, कितना दुख पहुंचता होगा। वास्तव में यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संसार में पति और पत्नी का प्रेम जो है जार प्रेम होता है। जार प्रेम का मतलब कि एक दूसरे से स्वार्थ का रिश्ता होता है। पति को अपनी पत्नी से स्वार्थ रहता है और पत्नी को पति से स्वार्थ रहता है। स्वार्थ का रिश्ता है। स्वार्थ का रिश्ता यह जो है प्रेम का रिश्ता नहीं होता है। जो पति और पत्नी के बीच में व्यवहार का रिश्ता होता है, व्यवहार का रिश्ता होता है। लेकिन भगवान और गोपियों के बीच जो गोपियां जो है सर्वोच्च भाव की गोपियां हैं, जो भगवान की भक्तिनी है, जो है सर्वोच्च भाव की भक्तिनी हैं, गोपियां और भगवान के बीच में जो प्रेम है वह स्वार्थ का प्रेम नहीं है, स्वार्थ का प्रेम नहीं है। बल्कि गोपियां जो है हमेशा ही अपने प्रियतम के सुख की कामना ही चाहत करती हैं, जो है कि हमारे प्रियतम को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने पाए, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने पाए। कष्ट की बात सुनकर ही गोपियां व्याकुल हो उठती हैं, बेचैन हो जाती हैं। जो है भगवान और गोपियों के बीच में यही रिश्ता है, जो है यही रिश्ता है, जो है कितना प्रगाढ़ रिश्ता है। पति और पत्नी के बीच वासना की रिश्ता होती है, वासना की रिश्ता होती है, स्वार्थ की रिश्ता होती है, व्यवहार की रिश्ता होती है।
लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि गोपियों का रिश्ता जो है भगवान के साथ वासना की रिश्ता नहीं है, काम की रिश्ता नहीं है, बल्कि प्रेम का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है जो है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो है गोपियाँ कितनी व्याकुल हो जाती हैं, भगवान यह इस बात को सोच कर ही व्याकुल हो जाती हैं कि हमारे प्रियतम को कितना कष्ट पहुंचता होगा जंगलों में गायों को चराने में जो है। और गोपियाँ, नारद जी भी अपने भक्ति सूत्र में, नारद जी 84 गो भक्ति सूत्र बनाए हैं जो है, नारद भक्ति सूत्र जिनको कहते हैं जो है। तो नारद जी भक्ति सूत्र संख्या 22 में कह रहे हैं कि तत्रापि न महात्म ज्ञान विस्मृत्य अपवादः, माने गोपियों को जो है यह ज्ञान प्राप्त है, गोपियां यह जानती हैं कि भगवान से हमारा क्या रिश्ता है, भगवान ही हमारे सच्चे हितैषी हैं, भगवान ही हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं, संसार के रिश्तेदार तो क्षणभंगुर हैं जो है। और भगवान प्रत्येक जंतु, प्रत्येक जीवों के हृदय में रहने वाले हैं जो है। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृग गोपियां कह रही हैं जो है। इसीलिए नारद जी भी भक्ति सूत्र नंबर 22 में जो है कह रहे हैं कि गोपियों को यह मालूम है कि यह हम लोगों के प्रियतम जो है पार ब्रह्म परमेश्वर है, अखिल ब्रह्मांड नायक है जो है, अखिल ब्रह्मांड नायक है जो है। ये बातें जो है उनको मालूम है। जिन लोगों को यह, जिन औरतों को, ये जिन स्त्रियों को यह बात मालूम नहीं होती है कि ये भगवान हैं, भगवान हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं जो है, वे अगर भगवान के बारे में नहीं जानती हैं तो भगवान से के साथ उनका जार प्रेम होगा। जैसे एक स्त्री का पति के साथ संबंध होता है, बिल्कुल ही स्वार्थ का संबंध होता है, बिल्कुल ही काम वासना का संबंध होता है, और बिल्कुल ही जो है अपने मतलब का संबंध होता है। पति पत्नी से मतलब रखता है, पत्नी पति से मतलब रखता है, उनके बीच प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो केवल भगवान से जो होता है, भगवान से जो स्त्री प्रेम करती है उसी को जो है प्रेम कहा जाता है। और भगवान को जाने बिना किसी से भी यह प्रेम करे तो यह जार प्रेम ही कहलाता है। संसार के सब पति पत्नी के बीच के प्रेम को जार प्रेम ही कहते हैं। और नारद जी भक्ति सूत्र नंबर 24 में कहते हैं कि नास्ति एव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम। जार प्रेम में जो है औरतें यह नहीं देखती हैं कि हमारे पति के सुख में ही मेरा सुख है, उनके दिल में ये भावना नहीं होती है। केवल जो है गोपियां ही देख रही हैं कि हमारे प्रीतम के सुख में ही मेरा सुख है, प्रीतम के अलावा मेरा दुनिया में, इस संसार में, इस सृष्टि में कोई नहीं है जो है। गोपियां जो है हमेशा अपने प्रियतम को, परम प्रियतम भगवान कृष्ण को ही सुख में ही देखना चाहती है। एक तिनके भर भी दुख को नहीं देखना चाहती हैं, न बर्दाश्त कर सकती हैं। इसीलिए गोपियों और सांसारिक औरतों में यही अंतर है कि सांसारिक औरतें जो है अपने पति के सुख में सुख नहीं मानती है, वे पति से अपना सुख चाहती है, अपना स्वार्थ चाहती हैं जो है। लेकिन गोपियां जो है भगवान के सुख में अपने सुख को मानती हैं। वे हमेशा मन में यही धारणा बना कर रहती हैं कि चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे हमारे प्राण रहे चाहे न रहे जो है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों की
प्रियतम को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं पहुंच पाए, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं पहुंच पाए। कष्ट के बारे में कल्पना करके ही गोपियां व्याकुल हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं और कहती हैं कि हे परम प्रियतम, हे हम लोगों के प्रियतम जो है, आप जो नंगे पैरों से जंगलों में जो है और पहाड़ों के बीच में जो है गोवर्धन में जो है गायों को जो चरा रहे हैं, तो उन पहाड़ों के कंकड़ पत्थर आपके पैरों में गड़ते होंगे जो है। पहाड़ों में जंगलों के कांस और कांटों और कूसों से आपका पैर लहूलुहान हो जाता है जो है। कितना आपको कष्ट पहुंचता है, कितना आपको कष्ट पहुंचता है। हे हमारे प्रियतम, हे हमारे परम प्रियतम, उस कष्ट को देख सुन कल्पना करके ही हम लोगों का मन जो है बहुत ही बेचैन हो जाता है, बहुत ही बेचैन हो गया है जो है। हम लोगों को का प्राण रहे चाहे नहीं रहे जो है, हम लोगों को सारे कांटों और कुशों का तकलीफ जो है हम लोगों को मिल जाए, लेकिन हम लोगों के परम प्रियतम जो हमेशा सुखी रहें, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने पाए। यही गोपियों की भावना है। तत्सुख तस्मिन तत्सुख सुखित्वम, नारद जी का कहना है कि तस्मिन तत्सुख सुखित्वम, गोपियां जो है अपने प्रियतम के सुख में ही सुखी हैं। प्रियतम को सुख मिलता है तो गोपियां खुश होती हैं। उनके जीवन का एक ही ध्येय है कि हम लोगों के प्रियतम हमेशा ही खुश रहें, हमेशा ही खुश रहें, चाहे हम लोगों को कितना ही कष्ट मिले, इससे कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज का सांसारिक मनुष्य जो है अपने कितने स्वार्थ में रमा हुआ है जो है। अपने स्वार्थ के लिए जो है, अपनी कामना की मनोपूर्ति के लिए ही तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो है। तरह तरह की मन्नतें मानते हैं, तरह तरह के यज्ञ तप दान व्रत सब कुछ करते हैं जो है अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। कोई भी आज 99.99% लोग जो है केवल अपने मतलब के से मतलब रखते हैं जो है, दूसरों से उनको कोई मतलब नहीं है। और यह भावना किसी एक आदमी में नहीं है। हमारा संबंध संसार में जिसके साथ है जो है स्वार्थ का संबंध है, किसी भी चाहे किसी भी प्रकार का स्वार्थ हो। इसीलिए यह प्रकरण जो है यह श्लोक जो है 11वां श्लोक में गोपियां भगवान के चरणों को देख के, सुंदर सलोने चरणों को देख के जो है, उनकी चरणों की सुंदरता को देख के जो है बहुत ही खुश हो रही हैं, बहुत ही खुश हो रही हैं। और तत्क्षण ही जब गोपियां कल्पना में सोचती हैं कि भगवान तो नंगे पैर गायों के पीछे चल रहे हैं, तब उनके मन में बहुत ही दुख होता है, बहुत ही बेचैनी हो जाती है कि हम लोगों के प्रीतम को कष्ट पहुंच रहा है, कांटों से कष्ट पहुंच रहा है, कुशों से कष्ट पहुंच रहे हैं, और जंगल के जो है कंकड़ पत्थरों से दुख पहुंच रहे हैं। इस प्रकार से इस गोपी गीत के 11वें श्लोक में जो है गोपियां जो है को उनकी पैरों की सुंदरता को देखकर खुशी भी मिलती है, वे भगवान कृष्ण में तन्मय भी हो जा रही हैं, लेकिन उनके पैरों के कष्टों को सोचकर गोपियां जो है कष्ट में हो जाती हैं, उनका मन बहुत ही बेचैन हो उठता है जो है। इस प्रकार से इस श्लोक में बोला गया है कि भगवान के पैर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो उसका बारे में जो है वेद से लेकर पुराण से लेकर जो है गीता से लेकर सबका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।
और यहाँ यह बताया गया है कि भगवान के सच्चे भक्त जो है अपना स्वार्थ छोड़ के जो है केवल भगवान के सुख में ही अपना सुख मानते हैं। बस आज इतना ही। कल गोपी गीत के 12वें श्लोक पर प्रवचन होगा जो है ओम श्री राधे राधे राधे।